अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इन दिनों वफाकी हुकूमत के वज़रा के लिए दर्द सर बनने वाली खातून हरीम शाह की तरफ से इल्ज़ामात लगने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। ताज़ा तरीन इल्ज़ाम उन्होंने वफाकी काबीना में एक अहम ओहदे पे फाइज और बहुत बड़ी वजारत पे बेटी एक खातून पे लगाया है। बहुत बड़ा ही खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम लगाया है। आज की इस वीडियो में हम उस इल्ज़ाम से आपको आगाह करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है। लेकिन इससे पहले दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले एक क्लिप आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप ज़रा इस क्लिप को मुलाहजा फरमाइए, गौर से देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। लेती है, मैं 1500 लेती हूँ, तुम्हारी मर्जी के साथ पूछती है। और शगल दोनों आए, आप दो आदमी तो नाज़रीन, ये क्लिप आपने मुलाहजा फरमाया। इस क्लिप में सुंदुल खटक और उसकी हरीम शाह और सुंदुल खटक दोनों मौजूद है और वो मुत्तहिदा अरब इमारात के किसी होटल में ये किसी के साथ रेड तय कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये औरतें, ये लड़कियां किस हद तक बेबाक है, बेशर्मी की तमाम हदों को किस तरह ये अबूर कर चुकी है। अलमिया दुख ये बिल्कुल भी नहीं है, अफसोस का मकाम ये है कि इस तरह की लड़कियों के साथ इन तमाम मामलात के बावजूद हमारे मुल्क में अहम तरीन ओहदों पे फाइज लोग मिलते हैं जाके और उनसे बार बार मिलाप करते हैं, मुलाकातें करते हैं, उन्हें अपने ऑफिसेज में बुलाते हैं और उसके बाद फिर ये लड़कियां उनकी शलवारों को सरेआम आवाम के सामने उछालती है। नाज़रीन, दुख और अफसोस की बात यह है कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है और अब ताज़ा तरीन इल्ज़ाम जो लगाया है कुछ पिछले दिनों एक इंकर पर्सन है जो कि इन्हीं लड़कियों के साथ उनका राब्ता है और जो कि इन्हीं लड़कियों की तरह और इन वज़ीरों की तरह एक गलीज़ आदमी है। उसने इल्ज़ाम लगाया है, मुबश्शिर लुकमान नाम है उस शख्स का, उसने इल्ज़ाम लगाया है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सुंदुल खटक और हरीम शाह की जो ज़ाती मालूमात शेयर हुई थी, ये मालूमात लीक की है पाकिस्तान में वफाकी काबीना में अहम ओहदे पे फाइज वज़ीर माहौलियात जनाब जरताज गुल साहिबा ने, उन्होंने ये दावा किया है और ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि हरीम शाह के पास जरताज गुल की भी एक गैर अखलाकी और गैर शाइस्ता और नामुनासिब वीडियो मौजूद है, इसलिए जरताज गुल ने ये मालूमात शेयर की है। लेकिन गुज़िश्ता कल और उससे पहले जरताज गुल साहिबा ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर जो बातें कही बड़ी ही वो तकलीफ़ दह थी, बड़ी ही दर्दनाक थी और उन्होंने बड़ी ही दर्द के साथ उन्होंने कुछ बातें कही। इस तरह उन्होंने फिर एक टीवी प्रोग्राम में भी उन्होंने ये बातें कही और उन्होंने एक मौके पर तो जब वो बात करती है तो जज्बाती होकर वो आपदीदा हो जाती है, रोने लग जाती है। सवाल ये है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। हमारे मुल्क में इस वक्त जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो इन मामलात पे क्यों खामोश है, क्यों उन्होंने इस तरह की भेड़ियों को, इस तरह के जिनसी दरिंदों को अपनी काबीना में रखा है कि उससे फिर जो और लोग हैं जो कि शरीफ है वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। अब असल मालूमात तो अल्लाह को ही पता है कि असल हक़ाइक़ क्या है और हरीम शाह को असल इल्म होगा कि उसके पास जरताज गुल की वीडियो है या नहीं। लेकिन बहरहाल इंसान ज़ाहिर का मुकल्लफ है। गुज़िश्ता कल के जो मामलात हुए जिसमें जरताज गुल ने जो वजाहतें पेश की है उसके बाद तो ये नहीं कहना चाहिए कि जरताज गुल की भी कोई वीडियो हो सकती है। बिलाशुबा जरताज गुल एक शरीफ खातून है और फिर वो पख्तून फैमिली से उसका ताल्लुक़ है। आगे के मामलात क्या है वो हरीम शाह को ही बेहतर पता होगा। लेकिन ये जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं इससे यही लग रहा है कि इस मुल्क में न कोई हुकूमत है और न कोई इदारे हैं, न इस मुल्क में कोई निज़ाम है, कोई कानून है। जो कुछ हो रहा है ये लगता ही नहीं है कि ये भी कोई मुल्क है। इस तरह के मामलात तो अल्लाह माफ़ करे जाके कोटियों में होते हैं जहाँ तवाइफ बैठती है। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में इस तरह के मामलात डिस्कस नहीं होते। अल्लाह इस मुल्क पर रहम फरमाए।